तो वो निर्भर करता है कि आपके खिलाफ पुलिस ने क्या अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया, गवाह ने आपके खिलाफ क्या बोला। अनंत सिंह जी के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, जो गोली हमारे दादाजी को लगा। अब ये आई विटनेस है, अगर ये गवाही कोर्ट में जिस दिन हो जाएगी तो इसमें जब मर्डर केस है तो इसमें सज़ा की अवधि 2 ही सज़ा, या तो फांसी नहीं तो आजीवन कारावास। उस दिन के बाद इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और एक होता है सजावार, तो जिस पर सजा हो जाएगा जिस दिन कोर्ट से, उस दिन के बाद वो डिबार्ड हो जाते, चुनाव नहीं लड़ेंगे। निश्चित तौर पर है कि वो बेल खारिज होना है। हाई कोर्ट में भी मिलने की बेल संभावना बहुत कम है, क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन है। ये केस पहली बार लग रहा है कि अनंत सिंह जी के लिए मुसीबत बन रहा है। बाहुबली नेता अनंत सिंह इस वक्त भले ही जेल में है, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अनंत सिंह जो है वो टाइगर की तरह एक दिन जेल के लिए बाहर आते हैं, शपथ लेते हैं और शपथ लेकर बिहार की राजनीति को गर्म करते हैं और फिर से जेल चले जाते हैं। लेकिन अब चुनौती पेश की गई है। दुलाल चंद यादव के जो पोते हैं, उन्होंने अनंत सिंह को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और विधायकी जाने की बात जो है ये भी कही जा रही है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दुलाल चंद के पोते मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कोर्ट में चुनौती दिया है, शपथ जो अनंत सिंह लिए हैं उसे कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले जो शपथ जो लिया गया है, जेल से आते हैं तो भारतीय संविधान की का आर्टिकल 188 है, वो ये मैंडेट करती है कि हर कोई व्यक्ति जो विधानसभा का चुनाव जीतता है उसको शपथ लेना अनिवार्य होता है। अगर वो 6 महीना के अंदर में तक अगर वो अनिवार्य जो है शपथ नहीं लेते हैं, तब उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन वो शपथ लेने का जो विहित प्रक्रिया है वो ये है कि उनको विधानसभा में ही लोग आते हैं, स्पीकर महोदय के सामने वो अपना शपथ लेते हैं, वही दिलाते हैं शपथ उनको, विधायकों को। अब इसमें भी वही हुआ, तो चूंकि वो जेल में थे, जब कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो ऐसे व्यक्ति का जेल प्रशासन के पास अनुमति मांगी जाती है कि हमको भेजा जाए, हमारी सदस्यता अनिवार्य है और वहाँ पर शपथ लेना भी अनिवार्य है। तो विधिवत जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उस दिन से वो विधायक कहलाते हैं। तो अब वो विधायक कहलाएंगे क्योंकि शपथ ले चुके हैं। तो ये अब इसको जो चुनौती दिया जा रहा है कि जेल से बाहर आकर वो जेल से रहते हुए यहाँ पर शपथ लिए हैं, वो लीगली किसी भी आधार पर वो ग्राउंड नहीं है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर का, उनका विधायिका नहीं जाएगा इस आधार पर कि वो जेल से आकर शपथ लिए हैं। लेकिन उनके लिए तब ये समस्याएं होंगी कि जैसे देखिए ट्रायल, उन पर एफआईआर के मुताबिक ना तो घटना को मान लीजिए वकील देखता है ना जज देखता है, जो कागज़ में जो चीज़ें आता है उसी के आधार पर किसी किसी में देखेंगे कि सामने से गोली मारता है वो भी व्यक्ति निकल जाता है, और कहीं कहीं पूरा निर्दोष व्यक्ति है वो भी सज़ा काटता है। तो वो निर्भर करता है कि आपके खिलाफ पुलिस ने क्या अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया, गवाह ने आपके खिलाफ क्या बोला। तो उसमें जो आई विटनेस है, एज पर द इंफॉर्मेशन जो मैंने एफआईआर के मुताबिक दुलार चंद जी के पोते जो हैं वो कहते हैं कि स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया गया है इनके ऊपर, अनंत सिंह जी के ऊपर, कि उन्होंने गोली चलाई, जो गोली हमारे दादाजी को लगा। अब ये आई विटनेस है, अगर ये गवाही कोर्ट में जिस दिन हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इस गवाही के आधार पर सजा होने के लिए पर्याप्त होता है, चूँकि एक तो 302 के मुकदमा में इनको अभियुक्त बनाया गया, घटना स्थल पर मौजूद थे, चूँकि वो वीडियो है इसकी, रैली में थे तो उसी से भी एडमिटेड फैक्ट होगा। तो अब बयान जो कुछ लोग जो आई विटनेस है, जो अपनी आंखों से कहेगा कि वहाँ पर थे, हमने बंदूक चलाते हुए देखा, तो अगर सजा होता है और सजा की अवधि जो है सो जब किसी भी विधायक की सदस्यता तब जाएगी यदि सजा उनको 2 वर्ष से अधिक का हो। तो इसमें जब मर्डर केस है तो इसमें सजा की अवधि 2 ही सजा, या तो फांसी नहीं तो आजीवन कारावास। तो इसमें जब कभी भी सजा होगा तो आजीवन कारावास, और जिस दिन जैसे ही आजीवन कारावास की घोषणा हो जाती है उस दिन के बाद इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। मतलब सदस्यता जाने का खतरा जो है वो मंडरा तो रहा है निश्चित तौर पर अगर वो दुलार चंद के पोता बढ़िया से अगर गवाही दे देते हैं और ट्रायल में उनको सजा करवाने में सफल होते हैं तो तब इनके ऊपर खतरा उत्पन्न रहेगा, और तब जो है सो वो उनकी सदस्यता जा सकती है। अच्छा, जिस तरीके से वो बेल पर आए, एक दिन का पेरोल पे आते हैं, शपथ लेते हैं, इस पे राजनीति गर्म हो गई कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों शपथ दे दिया जाता है जिन पर मर्डर के, हत्या के आरोप लगे हुए हैं, ऐसे लोग नेतृत्व कैसे करेंगे? तो क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, बार बार कहा है कि
जिसके आपराधिक इतिहास हो वो चुन के नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर जनता को मंजूर है कि नहीं हम क्रिमिनल्स को ही लाएंगे तो उन पर रोक भी नहीं है। लेकिन देखिए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है जिन पर अभी न्यायालय में विचारण चल ही रहा है, और एक होता है सजावार। तो जिस पर सजा हो जाएगा जिस दिन कोर्ट से, उस दिन के बाद वो डिबार्ड हो जाते, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे लालू यादव जी पर पहले अभियुक्त थे, लेकिन जैसे ही चारा घोटाला में सजा हो गया लोअर निचली अदालत से, उस दिन के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वही चीज़ इनके साथ भी है कि जिस दिन इनको सज़ा किसी भी केस में 2 वर्ष से अधिक वाले में सज़ा हो गई, उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तब फिर इनके अगल बगल के परिजन बेटा पत्नी को लड़ा सकते हैं, खुद नहीं लड़ सकते हैं अगर सज़ा हो गया तो ये केस में जिस हिसाब से वो एक तरफ पूरा रिजिड है दुलार चंद्र का पोता कि नहीं हम इसको लड़ेंगे ही और सज़ा दिलाएंगे, तो ये एक संकेत इनके लिए बहुत खराब है अनंत सिंह जी के लिए कि उनकी चुनौतियां और मुसीबतें बढ़ सकती है। निचली अदालत से अनंत सिंह का जो बेल था पिटीशन उसे खारिज कर दिया गया है। अब ये हाई कोर्ट का मामला आ इसी गया तौर है। पर वो मैंने पहले भी आप ही के चैनल पर इंटरव्यू मैंने कहा था कि उनको निचली अदालत से सवाल ही नहीं सुनने का। एक तो 302 का मुकदमा है, स्पेसिफिक एलिगेशन है, और क्रिमिनल इतिहास जो हिस्ट्री जो है मोर देन 40 से अधिक केस का उन पर दिखाया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर है कि वो बेल खारिज होना है। तो हाई कोर्ट में भी मिलने की बेल संभावना बहुत कम है क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन है। अगर इस तरह के केस में और इतने क्रिमिनल हिस्ट्री होते हैं तो उन लोगों का बेल मिलना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर ट्रायल खुलवा दे ये लोग, गवाही करा दे, तो और कठिन हो जाएगा इनके लिए। तो ये केस पहली बार लग रहा है कि अनंत सिंह जी के लिए मुसीबत बन रहा है। आखिरी सवाल रहेगा। दुलाल चंद के जो पोते हैं वो हमारे ही इंटरव्यू में चैनल पर बयान देते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लगातार मेरे परिवार के लोगों को डराया जा रहा है कि केस वापस ले ले, इस मामले को इतना तूल न दे। तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है जिसके तहत वो जाकर अपना सुरक्षा ले सके? देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का यदि कोई अभियुक्त और वो धमकी देता है तो लोग आवेदन एसपी को देता है, डीआईजी को देता है, और कोर्ट में भी उसकी प्रतिलिपि लगाई जाती है कि हमको इस तरह का खतरा है। अभी आपने देखा होगा कि एक मैंने वो शेड्यूल कास्ट का ही व्यक्ति था, उनकी माता को डाइन कह के प्रताड़ित किया गया था और भाई की हत्या हो गई थी। तो उस लड़का को मैंने यहीं से बॉडीगार्ड दिलवाने का काम किया था, कोर्ट से ही बॉडीगार्ड मिला था। तो कोई भी व्यक्ति, ये कोई दुलार चंद्र जी के पोता है इसीलिए नहीं, किसी भी व्यक्ति को यदि गवाह कोई डराता है, धमकाता है, आवेदन अब हो सकता है कि आप एसपी के पास जाएं और आवेदन का रिसीविंग नहीं दो, तो इसका तरीका ये होता है कि आप स्पीड पोस्ट करके यदि भेज देते हैं तो बेल के लिए बहुत, और वो समझिए कि सिरदर्दी हो जाएगा कि देखिए उनको जेल से भी धमकी दिया जा रहा है, निकलेंगे तो और ख़तरा बढ़ सकता है, उनकी वर्चस्व है। तो ये सब चीज़ यदि वो कर देते हैं और वो इसका रिसीविंग यदि कोर्ट में दिखाएंगे तो और इनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है अनंत सिंह जी के लिए। बाकी अभी दोषी हैं कि नहीं है, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, वो तो न्यायालय में जो साबित होगा, अनुसंधान के दौरान चार्जशीट में क्या बातें दिया गया है वो सभी निर्भर करता है। बाकी अभी इतना बात है कि इस केस में थोड़ा अनंत सिंह जी के लिए मुसीबत ज़रूर ज़्यादा, अन्य केसों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मुसीबत है। चलिए, तो देखिए अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह जो है वो विधायक की शपथ लेने के बाद भी सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है दुलाल चंद यादव के पोते मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो है अब हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, चुनौती पेश कर रहे हैं इस विधायकी की शपथ को, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि विधायकी तो किसी भी कीमत पर ख़त्म करवा कर रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।